€15 मिलियन की बाउंड्री। देखिए, कल परसों ही किसी ने सवाल पूछा था मुझसे, मैंने कहा यार ये 500 करोड़ रुपए लगा के यार मतलब क्या मतलब, बिल्कुल ही तुम। अब €50 मिलियन की बाउंड्री ट्रंप पे है कि अगर कोई ट्रंप को एलिमिनेट करे तो ईरान ने ऑफिशियली €50 मिलियन की बाउंड्री अनाउंस की है। लगभग लगभग आप कह सकते हो 500 करोड़, 600 करोड़ की बाउंड्री है। इसको कहा है, इसके लिए चंदा किया गया, इसके लिए पैसे लाए गए, इसके लिए ये भी कहा जाता है कि लोगों ने अपना सोना बेचा है, लोगों ने अपना सोना दिया है, लोगों ने अपने जेवर दिए हैं महिलाओं ने उतार के, और इन जेवरों को इकट्ठा कर करके ये बाउंड्री का पैसा इकट्ठा किया गया। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी बाउंड्रियां होती है तो दुनिया में जो बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट्स और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं। पर ट्रंप कोई गाजर का हलवा नहीं जाके कोई भी अग्रवाल की दुकान से ले आएगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी, इट इज नॉट गोइंग टू बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट व्हाट इज एगनाइजिंग इज कि ऑफिशियली अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ अपने बाउंड्री अनाउंस कर दी। मुझे लगता है if somebody is listening to me, you should announce a bounty of $100 million on मुस्तफा खमेनी। मुस्तफा खमेनी पे आपको $100 मिलियन की बाउंटी अनाउंस करनी चाहिए। अब अमेरिका हो, अब इजराइल हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? यू अनाउंस दैट बाउंटी एंड दैट इज हाउ यू सेट दैट इक्वेशन राइट। तो आप देख सकते हैं कि कितना जहादीपना इनके अंदर बैठा बना है। मैंने आपको ये भी बताया था 7:30 बजे कि वाई ईरान कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी स्क्रैप्ड, क्योंकि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही जहाद का प्रावधान है। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर है जो लिखा, जो भी गद्दी पे बैठेगा उसको दुनिया भर में जहाद करना है, और ईरान हैज टू टेक लीड इन ग्लोबल इस्लामिक जहाद। ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर लिखा है। इसीलिए यूएई वाले कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कार्ड कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दो, क्योंकि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है गद्दी पे कोई भी बैठे जहाद की ही बात करेगा। तो पाकिस्तान में जहाद जो है अरबी तक आ गया, ईमान तकवा जहाद फिज़िबिल्लाह, यहाँ जहाद कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू डू जहाद, टू पॉसिबली किल ज्यूस, टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड गिव दाना पानी और संरक्षण टू ऑल पॉसिबल जहादीस इन द वर्ल्ड। इसीलिए जहादी ऑर्गेनाइजेशन शिया हो या सुन्नी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो मुसलमान है, ये उसको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उस गद्दी पे बैठा उसको कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुननी पड़ेगी। और इसलिए यूएई वाले कहते हैं कि भाई रिजीम चेंज तो करनी पड़ेगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी खत्म कर दो, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी काबिल सुहा कर दो, तब तक ये मानेंगे नहीं। एंड आई एग्री, दिस इज क्वाइट लॉजिकल व्हाट दे आर सेइंग। तो 50 मिलियन बाउंड्री तो आप समझ ही गए, क्योंकि ऑफिशियल है। अब चलते हैं रूबी और मुनीर। मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने कहा कि एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी पड़ी है। साला बाबू यानी कि मोहसिन नकवी पहुंच गया फिर ईरान। साला बाबू मिला मैसूद पेजेस्किन से फिर से, और साला बाबू मिला अब्बास अगराची से आज थोड़ी देर पहले। अब जब अब्बास अगराची से मिला, मोहसिन नकवी से मिला, तो सवाल ये है कि क्या कोई डील, कोई प्रपोजल हो रहा? और मेरा आपको कहना था कि भाई मेरा असेसमेंट है कोई डील, कोई प्रपोजल कुछ नहीं हो रहा, घंटा नहीं हो रहा वहां पे। देयर इज नथिंग व्हिच कैन बी डन बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ डू जहादीज वर्क, इसलिए इनकी कोई भी संभावना नहीं है। अब एक खबर चली थी और बिल्कुल कंफर्म हुई थी कि मुल्ला मुनीर इज गोइंग टू ईरान, पर 7-7:30 बजे तक भी मैंने उसको ईरान की तरफ जाते वाला कोई कंफर्मेशन आया कि मुल्ला मुनीर हैज स्टार्टेड फॉर ईरान, ही हैज लैंडेड इन ईरान, और ही विल। पाकिस्तान और ईरान तो साथ साथ लगा, आधे घंटे की फ्लाइट होगी, वैसे इतना तेल तो है उनके पास, ये तो ईरानी आते हुए जहाज में तेल भरवा देंगे। तो अब आप सोचोगे कि इनके पास तेल के पैसे नहीं, वो ईरान तेल भरवा देता आगे। तो इतने तो ये मुल्ला मुनीर ईरान गए। खबर ये भी आ रही थी जो मैंने आपसे डिस्कस की थी 7:30 बजे 12:04 पे, कि क्या मुल्ला मुनीर वाकई ईरान जाएगा। मेरा डाउट था कि मुल्ला मुनीर ईरान नहीं जाएगा। ईरान वो उस परिस्थिति में जाएगा जब वहां से पॉजिटिव सिग्नल आएगा, जब से ये लगेगा हाँ जी ईरान बात कर रहा और बात करेगा। तो फिर आपका प्रश्न होगा कि सुमित भाई अगर वहां से आ नहीं रहा तो नकवी को क्यों बजा? अरे जीजाजी कहाँ जाएंगे, साले बाबू को भेज दिया, घर की बात है। मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर, नकवी कहता है मुनीर मेरा जीजा है, अच्छी बात। तो साले बाबू को भेज दिया, फिर जीजाजी जाके बात करते हैं। बट मुझे लगता है साले बाबू से कुछ there was no ice which was broken, कुछ बात बनी नहीं, इसलिए मुल्ला मुनीर गया नहीं। मुल्ला मुनीर जाता तो एक्सपेक्टेशन ट्रम्प की बहुत बढ़ जाती, माय फेवरेट फील्ड मार्शल।
और ईरानियों को भी समझ आ गया यार ये करते तो अमेरिका की नौकरी है। पर हाँ, मुल्ला मुनीर ईरान से बड़ा प्रेरित है क्योंकि वो बड़ा जहादी है, ये छोटा जहादी है। और ट्रम्प के लिए जहर जहर को काटता, लोहा लोहे को काटता, तो जहादी को काटने के लिए जहादी भेजता है, विच इज वेरी लॉजिकल ऑफ ट्रम्प। अब मेरा डाउट था कि मुल्ला मुनीर वहां जाएगा नहीं, जो मैंने आपको कहा था, मुझे नहीं लगता मुल्ला मुनीर जाएगा क्योंकि मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ईरान ने अपने मिसाइल जितने बचे कुछ उनको ठीक कर, अपने ड्रोन्स की कैपेसिटी उन्होंने फिर बनानी शुरू कर दी। तो ऐसे में क्या कुछ लॉजिकल होने की उम्मीद है? मुझे नहीं लगता। पर पाकिस्तान जो है और जो मुल्ला मुनीर है, ये अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका की ये नौकरी करता है। अगर अमेरिका मुल्ला मुनीर को बोलेगा जा तो जा, उठ तो उठ भाई, आप कहीं जाते हो तो आप ड्राइवर थोड़ी पूछना साहब अभी तो घूम के फिर क्यों जा रहे हो, क्यों फूक रहे हो तेल, मोदी जी ने वैसे मना किया तेल बचाने के लिए। कहते भाई तेरा काम है गाड़ी चला, तू चला, तेरे को क्या मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक उसी तरह से अमेरिका का पालतू है मुनीर। अगर बोलेंगे ईरान जाना तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को भी नाटक करना है, अमेरिका को भी दिखाना पीस के साथ है। क्योंकि अमेरिका के पास अब भी मेरे हिसाब से मिलिट्री वाइज एक श्योर शॉट स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं जाऊंगा, मैं ये स्ट्रेटजी लगाऊंगा, रिजीम गिरेगी, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। ये ड्रैग वाला वॉर है, और ड्रैग वाला वॉर ट्रंप लड़ना नहीं चाहता। टैंकर वैंकर भी ईरान के जब्त कर लिए, मैंने सुबह बात की थी, उसमें आपने देखा होगा। बट अब यही बात जाके मार्को रूबियो से पूछी, क्योंकि ट्रम्प तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है जी, डील हो रही डील हो रही डील हो रही। मार्को रूबियो से पूछा भाई मुनीर जो है ये फिलहाल ईरान नहीं जा रहा, तो क्या आपको लगता है कि आपके प्रेसिडेंट के परम मित्र श्रीमान मुल्ला मुनीर जहादी, क्या ये ईरान जाएगा? अब प्रेस वाले भी बड़े तेज होते हैं। किससे पूछा? मार्को रूबियो से पूछा। एंड रूबियो इज अगेंस्ट पाकिस्तान, रूबियो इज अगेंस्ट दिस पीस ड्रामा, एंड रूबियो इज अगेंस्ट एवरीथिंग व्हाट ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू पाकिस्तान। क्योंकि ये सारा खेल आपके जेडी वंस, विटकॉफ और कुशनर का है कि नहीं जी कुछ डील होगी डील होगी, और ट्रम्प का ओसीडी है डील को लेकर। तो वैसे ट्रम्प के अपने कैबिनेट में भी इसको लेके काफी गतिरोध है। दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। इजराइल भी नाराज है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। लिंडसे ग्राहम ने आज फिर एक सवाल उठाया, कहता है एक बात बताओ, पाकिस्तान मीडिएशन ठीक है, ट्रम्प जो करा ठीक है, पीस को चांस देना चाहिए ठीक है, पर जो अपना मीडिएटर पाकिस्तान है उससे ये तो पूछो ईरान के जहाज उसके यहाँ क्या कर रहे थे व्हेन वी वर इन द पीक ऑफ वॉर। आपका मित्र है ना पाकिस्तान, तो जाके पाकिस्तान से पूछो ये। अब यही सवाल जब मार्को रूबियो से पूछा गया तो रूबियो ने कहा, बोला भाई पाकिस्तानियों को जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास विकल्प नहीं है, पाकिस्तान ईरान जाएगा। और अभी बज रहे 11:26 और अभी तक मैंने जो देखा कि मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं कि मुल्ला मुनीर ईरान के लिए निकल गया या मुल्ला मुनीर ईरान पहुंच गया। तो क्या अब पाकिस्तान ट्रंप और मार्को रूबियो की बात नहीं मान रहा? क्या पाकिस्तान ने भी यूएई की तरफ बगावत के आपको तेवर नजर आ रहे हैं? क्योंकि यूएई भी बगावत पे आ गया है, यूएई भी थोड़ा तंग आ गया इनसे। वो क्या है उस पर बात करेंगे। तो क्या पाकिस्तान भी बगावत पे आ गया है? क्या पाकिस्तान अब ट्रंप की बात नहीं सुन रहा? देखो पाकिस्तान डबल गेम तो खेलता था, पर क्या हमारे ताने, क्या हमारी जलालत पाकिस्तानियों को इतनी लग रही कि वो अमेरिका की बात नहीं सुन रहे? क्या मुल्ला मुनीर को इतनी तकलीफ हो रही कि वो अमेरिका की बात नहीं सुन रहा? क्योंकि द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इज, रूबियो ने कहा था मुल्ला मुनीर को मरता क्या ना करता, ही हैज टू गो टू पाकिस्तान। एंड टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही हैज नॉट गॉन टू ईरान सो फार। मुल्ला मुनीर को ईरान जाना पड़ेगा, ईरान मुल्ला मुनीर यानी मार्को रूबियो चला गया। नेटो के मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, वो वक्त जाया वहां पे भी है। और नेटो की बात हो रही तो नेटो पे आपको एक लाइन बता दो, आज जनरल रूथ का बड़ा, कल तो वो पॉपुलेशन गिना रहे थे किसकी कितनी है और हम रशिया को कैसे हराएंगे। अब वो तुर्किया का फैन हो गया, पता नहीं तैयब अर्दोगन ने कौन सी गोली खिलाई है। आज जनरल रूट साहब नई बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो नेटो है, नेटो में आ गई है समस्या। ये खुद जनरल रूथ कह रहे, क्या समस्या साहब? नेटो के देश पैसा नहीं दे रहे। किसका पैसा नहीं दे रहे साहब? ना नेटो को चलाने का, ना यूक्रेन का। तो ज़ेलेंस्की का डब्बा हो रहा गोल। जनरल रूथ मानते हैं कि नेटो को चलाने के लिए नेटो के देश पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि अमेरिका ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। और
जो यूक्रेन के लिए पैसा चाहिए ताकि यूक्रेन टिका रहे, वो पैसा भी नहीं आ रहा। माशाल्लाह, जबरदस्त। अब उस नेटो जो ऑलरेडी टूटा फूटा बिखरा हुआ है, उसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में मार्को रूबियो क्या करे जाने, मुझे नहीं पता है। क्या मार्को रूबियो ने जबरदस्ती पाकिस्तान को नहीं छेड़ दिया कि भाई पाकिस्तान तो हमारा पालतू कुत्ता है, हमने बोल दिया जाके जाना तो जाना पड़ेगा, उसका नौकरी करता पाकिस्तान हमारी। तो अब मुल्ला मुनीर थोड़ा अकड़ में आ गया भाई, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया अब हम नहीं जाएंगे, अब हमारे साले ही बात करेंगे, जो करेंगे हम नहीं जाएंगे, जीजा जी नहीं जाएंगे। तो जो भी हो रहा अच्छा हो रहा भाई, आखिरकार हमारे लिए क्या हो रहा, हम तो पॉपकॉर्न खाने वाले लोग हैं, वेरी गुड, लड़ो। तो ये बढ़िया, आपको मैं बताऊं तो आज लगता है मुनीर ने अपने मालिक को पलट के काटा है। कहते हैं ना, कुत्ता भी कभी अपने मालिक को काटता है। कुछ कुत्तों की ब्रीड्स ऐसी होती है जो करती है, और पाकिस्तानी कुत्ता तो बिल्कुल करता है। तो क्या पाकिस्तानियों ने अमेरिका का हाथ काटा है, पता लगेगा। अगर कल तक भी नहीं गया हाथ काटा, या नकवी ने फोन के बोले जिज्जा जी, बोलो बोलो साले जी, कहता आज तुम ना कर रहे सी, आज तो मुझतबा तो कह रहा एक उनसे यूरेनियम बाहर नहीं जाना, तेरा कह रहा की करोगे जीजा जी आके, और यहाँ फजियत ही होनी है, थोड़ी फजियत होनी है, बताओ यहाँ पे। कह रहा अच्छा फजियत होनी मेरी, घर में आता ही नहीं यार। कहता वैसे ही मार्केट में तपलची बुलाते मुझे, कोई मुझे मुनिया बुलाती, कोई मुझे मुजरे वाला बुलाता, कोई मुझे हीरा मंडी बुलाता। यार अच्छा नकवी तूने इज्जत बचा ली। वैसे नकवी शिया नाम होता है, पता नहीं शिया है सुन्नी है जो भी है, मिक्स ब्रीड है क्या है, हमें तो हमें खैर हमें क्या मतलब, जिजा साले के आपस का मसला।